बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में एक और बार एक और वीडियो लेके इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज की वीडियो हमारी है 1.2 किलोवाट के एक सोलर सिस्टम के मुताबिक, यानी कि कह सकते हैं कि आज हम 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में पूरी तफसील से बात करेंगे कि किस प्राइस बजट में 2023 के कह लें आप अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आपको किस रेंज में पड़ेगा, क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसानात हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सोलर्स के मुतालिक, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के मुतालिक या इलेक्ट्रिकल मुतालिक वक्त वक्त के साथ मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, आज हम करने लगे हैं 1.2 किलोवाट के सिस्टम पे बात कि 1.2 किलोवाट का सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से वो आपको प्रोवाइड होता है और क्या क्या आपका बिल कम करता है और बाकी सारी चीजें। 1.2 किलोवाट बेसिकली एक बिल्कुल ही कॉमन सा सोलर सेटअप है। अगर सबसे छोटा सोलर सेटअप आप कह लें उसको, आता तो 800 वॉट से भी स्टार्टिंग होती है, बट सबसे छोटा जो इन्वर्टर में अगर बेसिक लिया जाए तो हर बंदा यही कहता है कि 1.2 इज अ बेसिक सोलर इन्वर्टर दैट आई कैन अफोर्ड, यानी कि वो सबसे कम प्राइस रेंज में और आपका लोड निकालता है। अब आते हैं लोड के ऊपर कि वो लोड क्या क्या चलाता है और इनपुट और आउटपुट क्या क्या होती है। 1.2 के इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर की पीवी इनपुट यानी कि जो सोलर से इनपुट आती है वो होती है तकरीबन कोई 900 वॉट। मतलब अगर मैं अच्छे से अच्छे इन्वर्टर्स की बात करूं जिसमें इनब्रेक्स आता है, फ्रोनस आता है और एनआरए आता है, इनकी जो पीवी इनपुट होती है वो होती है तकरीबन 900 वॉट। 900 वॉट डीसी, यानी कि अगर आपके जो 450 वॉट के दो पैनल लगे तो वो आपके जो हैं 1 किलोवाट के सिस्टम को चलाएंगे, रन करेंगे। फिर आते हैं इसकी पीवी आउटपुट के ऊपर। तो पीवी आउटपुट इनकी तकरीबन होती है 800 से 1000 वॉट। लोग जो 1.2 रेटेड आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं वो बिल्कुल सही लिखते हैं अपनी जगह पर, बट वो के इलेक्ट्रिक से ही पास थ्रू करके दे रहा होता है। जब हम सोलर पर आते हैं तो सोलर से जब वो आउटपुट दे रहा होता है तो उसकी तकरीबन 1.2 किलोवाट की रेंज नहीं होती, तकरीबन 800 से 1000 वॉट के वो लगभग दे रहा होता है, क्योंकि 15% से 25% तक लॉसेज होते हैं जब आप सोलर से कोई भी चीज पे आउटपुट ले रहे हो। तो यानी कि अगर आप सोलर पैनल से, अगर आपका पैनल 450 वॉट का है ना, तो जब आप उसकी वायर लेकर आएंगे अपने एसेसरीज पे, यानी किसी भी चीज पे, इन्वर्टर कह लें या पीडब्ल्यूएम चार्जर कह लें या एमपीपीटी कंट्रोलर ले लें, एग्जैक्ट कोई सी भी चीज है, तो इसके अंदर आपको लॉसेज होते हैं। कितने लॉसेज होते हैं? 15 to 25% लॉसेज होते हैं इसके अंदर आपको। सेकंड पे है तो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या होती है? चार्जिंग कैपेसिटी इसकी होती है 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों बैटरियों को सपोर्ट करता है एट द टाइम। कि हर इन्वर्टर के अंदर पॉसिबिलिटी होती है ये कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों बैटरियों को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपको बैकअप लंबा चाहिए और आप चाह रहे हैं कि मेरा 1.2 केवीए का सिस्टम जो है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आप इसके साथ दो बैटरी इंस्टॉल करें। बिल फर्ज ये है कि उस पर पैनल आपको दो ही लगाने पड़ेंगे। चार्जिंग कैपेसिटी उसकी जब बढ़ेगी जब वो के इलेक्ट्रिक के साथ भी अटैच होगा, मतलब चार्जिंग के लिए वो के इलेक्ट्रिक भी ले रहा होगा। सेकंड पे आते हैं कि इसका लोड कितना होगा। अगर हम एक कॉमन सी घर की बात करें तो इसका लोड विदाउट फ्रिज, विदाउट एसी, विदाउट मोटर कुछ भी नहीं चलाता है ये। सिर्फ और सिर्फ आपके घर के, अगर आपने नॉर्मल पंखे लगाए हुए हैं जो कि 80 से 150 वॉट के होते हैं, तो ये आपके तकरीबन 4 पंखे और तकरीबन 8 लाइटें जला लेता है ये 1.2 किलोवाट का सेटअप विद, अगर आपने अच्छी बैटरी डाली हुई है 200 से 250 एम्पीयर के दरमियान बैटरी डाली हुई है तो आपका तकरीबन 6 घंटे का बैकअप आपको ये निकाल के देता है। अगर हम उसी पे आए दूसरे सेटअप पे कि अगर आपने एसी डीसी फैन लगाए हुए हैं और इन्वर्टर बल्ब भी आप 12-12 वॉट के छोटे छोटे यूज कर रहे हैं, और अगर आपके पास एलईडी टीवी भी स्मार्ट है जो कि कम वोल्टेज में होते हैं, मतलब इन सारी चीजों के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो तकरीबन आपके ये 7 से 8 पंखे और 8 से 12 बल्ब यानी कि इजीली उठा लेता है। एसी डीसी पंखे क्योंकि 50 से 55 वॉट के होते हैं, खुर्शीद, तैमूर, पाकफन, रॉयल, जीएफसी, एनी ब्रांड 50 से 55 वॉट पे ही होता है वो। अच्छा, इस पे एक और भी वो एसेसरीज है कि जैसे कि 30 वॉट का इन्वर्टर फैन, जो मेरी पुरानी वीडियो में यानी कि पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था 30 वॉट के बारे में कि 30 वॉट का भी पंखा आता है अब तो, कि आपकी बिजली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे, जो कि बने ही तकरीबन इन्वर्टर यूजर्स के लिए जो यूपीएस यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं। बेसिकली वो बना ही उनके लिए है
तो उसमें ये फायदा होता है कि वो आप ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं, आपका बैकअप बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि पंखा जो है वो 30 वोल्ट ले रहा है, उसका चलना ना चलना बराबर है। इन्वर्टर जब बैटरी को बिजली बना रहा होता है ना, बैटरी से बिजली प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो आपकी तकरीबन जो है वो 45% बैटरी का लॉस हो रहा होता है। ये मैं बात पहले ही क्लियर करता चलूं, क्योंकि वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है 12 वोल्ट से 220 कर रहा है, तो आपके तकरीबन 45 to 40% बैटरी का लॉस है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस का क्राइटेरिया क्या है कि किस प्राइस रेंज में आपको 1.2 का सेटअप पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इस पे एक छोटे से बिल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले बात करूं तो मेरे पास इन्वरेक्स का सेटअप है, जिसमें आपको इन्वरेक्स का इन्वर्टर मिलता है और इन्वरेक्स की ही प्लेटें होती हैं। इन्वरेक्स की प्लेटें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो मैंने इसमें नहीं लगाई, मैंने लॉन्गी की प्लेटें लिखी हैं। इन्वरेक्स और लॉन्गी में वैसे तो कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि लॉन्गी बाइफिशियल होती है। बाइफिशियल किसको कहते हैं? बाइफिशियल उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से काम करती हैं प्लेटें, यानी कि उसका भी एक प्रॉपर वे ऑफ इंस्टॉलेशन है, प्रॉपर वे होता है उसका इंस्टॉल करने का, क्योंकि उसके पीछे एल्युमिनियम की फॉइल लगाई जाती है ताकि वो धूप रिफ्लेक्ट करके दोबारा दे। सेकंड पे आते हैं, इसमें आपको तकरीबन 450 वॉट के लॉन्गी के या किसी भी कंपनी के पैनल्स लगाने पड़ेंगे 1.2 किलोवाट। इन्वरेक्स के सेटअप के साथ बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है अगर आप लॉन्गी के पैनल इन्वरेक्स के साथ इंस्टॉल करें, इन्वरेक्स के पैनल लॉन्गी के साथ इंस्टॉल करें, कोई इशू नहीं है। वोल्टेज सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होनी चाहिए, ये बात मैं क्लियर करता चलूं, क्योंकि इसमें पैरेलल वाइज जुड़ती है। हाँ, दूसरी चीज ये भी है कि 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर जो है आपका एमपीपीटी चार्जर पहले से इंस्टॉल होता है। 1.2 किलोवाट के सिस्टम में जो मतलब इन्वर्टर आपका होता है, उसके अंदर ये फायदा होता है कि आपका एमपीपीटी चार्जर जो है वो 65 या 70 एम्पियर का पहले से इंस्टॉल होता है, फिट होता है। तो इसमें ये होता है कि आपकी चार्जिंग कैपेसिटी जो प्लेटों से वो डबल हो जाती है, क्योंकि जब 24 वोल्ट पे 13 एम्पियर की प्लेट होती है और वो 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करती है, तो लाजमी सी बात है एम्पियर्स बढ़ते हैं। एम्पियर्स बढ़ के तकरीबन 20-22 एम्पियर को टच करते हैं अगर 13 एम्पियर एट द टाइम पीक टाइम आ रहा है। वैसे वही वाली बात है, 25% to 30% सॉरी 15 to 25% लॉसेज होते हैं जब आप प्लेट से यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद इसके अंदर दूसरी और क्या चीज है, इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी एक अदद बैटरी। बैटरी अगर आप इस पर ट्यूबलर यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, शादी भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपको तकरीबन के वैसे तो मैंने इसमें 250 एम्पियर की लिखी है, आप इस पे 200 भी लगा सकते हैं, 150 भी लगा सकते हैं, एज डिपेंड ऑन योर बैकअप। आपको बैकअप कितना चाहिए उस हिसाब से आप इस पे प्लेटें इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड पे आते हैं L2 का सोलर स्टैंड, जो कि इसके साथ भी इसके साथ लगता है, जिसके अंदर दो प्लेटें पैरेलल कह लें आप इसको, एक के ऊपर एक पैरेलल वाइज, लंबाई में नहीं चौड़ाई में, लैंडस्केप कह लें आप इसको, तो ये आ जाती है इसके ऊपर एक के ऊपर एक। और ये काफी मतलब 18 गेज में होता है और 18 या 16 गेज में होता है, ये दोनों गेजेस में आता है, अवेलेबल होता है, एज डिपेंड ऑन योर प्राइस। इसकी मार्केट वैल्यू है तकरीबन 3000 रुपए। अब आते हैं बैटरी की रेट पे। बैटरी के रेट है तकरीबन 70,000। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जो अक्टूबर 2023 की, क्योंकि हुकूमत की तरफ से रेट जो है वो डाउन हुए, क्योंकि यही बैटरियां 75,000 80,000 रुपए को टच कर रही थी, क्योंकि अभी रेट थोड़े डाउन होते चले आ रहे हैं, डाउन होते ही चले आ रहे हैं, बल्कि प्लेटों पे भी तकरीबन 10-10 हजार रुपए से ज्यादा रेट गिरे हैं। तो थर्ड पे आते हैं, आपका इन्वर्टर जो है इन्वरेक्स का 1.2 वेरॉन, मैंने वीडियोस पे शूट नहीं करी है अभी तक, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। वेरॉन सीरीज बहुत प्यारी सीरीज है, लेकिन इस पे भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें भी क्या क्या फॉल्ट्स हैं। वेरॉन जो है इसके साथ इन्वरेक्स का इन्वर्टर 1.2, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए, मैंने एटलीस्ट सबसे ज्यादा वैल्यू लगाई है 80 हजार रुपए। और लॉन्गी का जो पैनल है इस वक्त 450 वॉट का तकरीबन चल रहा है मार्केट में 36,000 रुपए, 36,000। और अगर आप इस पे लेबर की कॉस्ट लगाएं तो 1.2 किलोवाट मतलब 1200 वॉट, और लेबर की चार्जेस होती है 7 रुपए पर वॉट। मार्केट में आपको प्रोफेशनल से प्रोफेशनल भी तकरीबन 7 रुपए से 12 रुपए पर वॉट के दरमियान मिल जाएगा, यानी कि मिलते तो 5 रुपए पर वॉट भी हैं, लेकिन 7 रुपए से 12 रुपए पर वॉट में आपको अच्छी चीज मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिशियन की चार्जेस तकरीबन होते हैं 8 से 10 हजार रुपए। और आपकी वायरिंग और ब्रेकर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपका पैनल एक अलग से बनता है। अगर आप बनाने चाहें तो, वैसे अगर नहीं बनाने चाहेंगे तो इसमें नुकसान ये होता है कि आपकी जो इन्वर्टर की वायरिंग है वो आपकी मेन वायरिंग के साथ मिल जाती है, लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और आपका बैकअप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि वायर जो है आपके ऑल ओवर घर में करंट घूम रहा होता है। मैं क्लियर करता चलूं, जब जिस जगह जरूरत ही नहीं है वहां भी करंट जाएगा तो लाजमी सी बात है बैटरी वीक होती चली जाएगी। थर्ड पे आते हैं, ये आपको पड़ता है कितने का है? ये सबसे महंगा सेटअप है मेरे हिसाब से, तो इस वक्त ये आपको पड़ता है तकरीबन 240, मतलब 2,40,000 रुपए के दरमियान 2,40,000 से 2,45,000 रुपए के दरमियान ये होता है TR1 ए ग्रेड क्वालिटी के सारी चीजें। सेकंड पे आते हैं, मेरे पास मौजूद है फ्रोनस के इन्वर्टर की कोटेशन, वो है आपके पास तकरीबन 450 वॉट के पैनल लॉन्गी की पैनल रखें, क्योंकि लॉन्गी इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन के साथ आ रही है, TR1 का पैनल है और क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, बाईफिशियल भी है, मतलब आपकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 25% जो लॉस होने कम से कम वो तो
आपको प्रॉपर करके दे देगा। सेकंड बात है 1.2 के लिए किलोवाट का इन्वर्टर है इसमें फ्रोनस का, जो इसके मार्केट वैल्यू मैंने जो लिए मार्केट से वो है तकरीबन 70,000। अच्छा, इसकी वजह क्या है महंगी होने की? इस पे प्लेटें ज्यादा डल जाती हैं। अब मेरे काफी भाई बोलेंगे कि क्या जब ये 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो प्लेटें कैसे ज्यादा डल जाती हैं? मैंने आपको एक बात बोली थी कि चार्ज कैपेसिटी अगर आप 2 बैटरियां डालते हैं ना तो उसके लिए आपको प्लेटें भी बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वो जो है वो प्लेटों से चार्ज करे, इन्वर्टर बिजली से ना चार्ज करे आपकी बैटरी को। तो इसके लिए ये पीवी की इनकी ये इसी वजह से मशहूर और महंगा है कि इसकी पीवी इनपुट ज्यादा होती है। इसकी मार्केट वैल्यू है 70,000 रुपए। और अगर हम थर्ड पे हैं तो हमारे पास मौजूद है वही बैटरी 250 एम्पेयर का ट्यूबलर जिसकी वैल्यू वही 70,000 रुपए है। और अगर हम फोर्थ पे हैं इसी पे फ्रोनस के सेटअप पे L2 का स्टैंड इसके अंदर भी लगेगा जो कि 16 से 18 गेज के दरमियान होगा, जिसकी मार्केट वैल्यू है 3,000 रुपए। फिर फिफ्थ पे सॉरी हमारे पास वही लेबर चार्जेस है 8,500 रुपए और वायरिंग एंड ब्रेकर के खर्चे जो हैं वो तकरीबन 8,000 रुपए। तो ये आपको मिला के कुल लगभग बढ़ता है 2,30,000 रुपए। अब 10,000 रुपए किस चीज के कम हो गए? इन्वर्टर के कम हो गए। इन्वेरेक्स और फ्रोनस दोनों ही ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, मतलब इनके ब्रांड्स बहुत हाई फाई हैं और क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। अब बड़े इन्वर्टरों में, छोटे का जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर लास्ट पे आते हैं हम बी ग्रेड पे। बी ग्रेड से मुराद पैनल तो ए ग्रेड ही है लेकिन जो इन्वर्टर है वो बी ग्रेड है, क्योंकि 450 वाट के इसमें 2 लॉन्गी के पैनल हैं जो कि आपको 72,000 रुपए के पड़ते हैं 36,000 रुपए के हिसाब से। इनकी पीवी इनपुट 900 होगी इन्वर्टर के हिसाब से। एक है 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर NRE का। अब ये NRE क्या है इसकी भी मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। फ्रोनस और इन्वेरेक्स तो वही ब्रांडेड, NRE भी एक ब्रांड है, बट ये है कि इसकी जो पीवी आउटपुट है वो इन सबसे कम है। जो इन्वेरेक्स 1200 है और फ्रोनस 1200 है तो ये तकरीबन 800 है। इसमें 30% लॉसेज हैं आउटपुट पे भी। यही 250 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरी इसके साथ भी कनेक्टेबल है, यानी कि इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, लगा सकते हैं आप, इसके साथ बैकअप ले सकते हैं। वो आपको पड़ती है 70,000 रुपए की। 7 रुपए पर वॉट से चार्जेस 8,500 रुपए या 9,000 रुपए और वायरिंग और लेबर के चार्जेस 8,000 और L2 का स्टैंड बनता है आपका 3,000 रुपए का। तो आपका सबसे सस्ता पैकेज बनता है तकरीबन 2 लाख रुपए का। अच्छा, 1.2 के सेटअप हो गए 2 लाख रुपए के। अब मैं इस पे एक मेरे पास डायग्राम मौजूद है जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर बता दूंगा। जैसे कि 2 450 वाट के पैनल्स हैं, इससे हमारी डीसी इनपुट आ रही है 450 वाट से हमारा 2 हुआ 900 वाट। 900 वाट की हमारी इनपुट चली गई 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर में। और अगर इन्वर्टर आप कोई सा भी लगाएं इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी होम सर्विस बोर्ड से आ रही है, मतलब जो 220 की लाइन होती है वही आ रही है आपके इन्वर्टर पे। किस चीज के लिए? जब आपके इन्वर्टर में 220 मतलब सॉरी डीसी करंट नहीं आ रहा होगा, ऊपर से सोलर की पीवी नहीं आ रही होगी तो वो बिजली से चार्ज करेगा आपकी बैटरी ताकि आपको बैकअप दे सके। थर्ड पे आती है नीचे आपकी बैटरी। बैटरी आपकी वही 250 एम्पेयर की होगी। ये सारी चीजें हो गई डीसी पे। अब आते हैं जब इन्वर्टर आपका 220 करके दे देगा। 220 करके देने के बाद आप क्या आता है इन्वर्टर मेन डीबी बॉक्स में। मेन डीबी बॉक्स में आने के बाद उससे आप क्या क्या लोड ले सकते हैं। डीबी बॉक्स भी इसका अलग से बनता है। डीबी बॉक्स से लेने के बाद आप तकरीबन 80 वाट के 3 से 4 पंखे और 12 से 18 वाट के 10 बल्ब और एलसीडी 30 से 50 इंच की एक अदद चला सकते हैं। कितना बैकअप आएगा? बैकअप आपका तकरीबन 5 से 6 घंटे का ऑन लोड और विदाउट लोड तकरीबन 12 घंटे का बैकअप आता है। मतलब आप अगर एक पंखा और लाइट जला रहे हैं और लोड आपने कोई खासा नहीं दिया हुआ तो आपका तकरीबन ये इतना इन्वर्टर चलता रहेगा। वो बैटरी फिर भी खाली करेगा। अगर इन्वर्टर चल रहा है तो बैटरी खाली हो रही है, ठीक है। अगर लाइट नहीं है तो, अगर लाइट है तो वो बिजली से ही पास थ्रू करके दे देगा। क्या के इलेक्ट्रिक को ही पास थ्रू करके दे देगा। इनकी कैपेसिटी तकरीबन 4,000 वॉट होती है। 4 kV का आउटपुट ये दे सकते हैं के इलेक्ट्रिक से पास थ्रू करके। इसमें सेफ्टी एक ब्रेकर भी लगा हुआ होता है जो कि समर के बोर्ड में लगा हुआ है। ब्लैक कलर का स्विच होता है 15 से 20 एम्पेयर का, और वो इसमें लगा हुआ है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके फायदे और नुकसान पे। फायदा अगर मैं इस पे डिफाइन करूं 1.2 किलोवाट का, तो फायदा ये है कि आप अगर नॉर्मल से एक यूजर हैं और आपको ना फ्रिज की जरूरत है, ना आप पानी की मोटर वगैरह हैवी लोड कोई भी चीज ऐसी वगैरह कुछ भी नहीं चला रहे और बोलने के मेरे पंखों का लोड जो है वो इस पर आ जाए, मेरा थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगे, मेरी वायरिंग डिफरेंट ना हो, मतलब मेरी वायरिंग जो डीसी ना हो, अलग से ना करनी पड़े मुझे, तो 1.2 उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर मैं इस पे डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो 1.2 लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं क्लियर करता चलूं, 1.2 किलोवाट के सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ पंखे और लाइटों के लिए जब 2 लाख रुपए खर्च करेंगे तो कुछ पैसे और डाल के, यानी कि तकरीबन 3 या 4 की रेंज में आपको 3.2 का अच्छा सेटअप मिल जाएगा जो कि आपका फ्रिज भी उठाएगा। उस पर फ्रिज भी उठाएगा और अगर आप कुछ ना चलाएं तो आप उस पर 1 टन का एसी भी चला सकते हैं 3.2 के हिसाब से। इनकी ना चलने की वजह और ना सेल होने की वजह भी यही है कि ये इनकी पीवी इनपुट बहुत ज्यादा कम होती है।
पीवी इनपुट बहुत ज्यादा कम होती है। ना सेल होने की वजह होती है इनका फैन चौक होना, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी खामी होती है इनका फैन चौक होना, क्योंकि 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर छोटे होते हैं। 1.2 के नुकसानात के बारे में अगर हम बात करें तो 1.2 किलोवाट के नुकसानात ये हैं कि एक छोटे से इन्वर्टर में एक पंखा लगा के दे दिया जाता है और दो फैन लगा के दे दिए जाते हैं जो कि फौरी तौर पे चौक हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मट्टी इतनी इस तरीके से फिट हो जाती है कि आपका जो इन्वर्टर है वो कुछ महीनों में चौक हो जाता है। मैं भले इनब्रेक्स की बात करूं, फ्रोनस की बात करूं या एनआरई की बात करूं, ये आजमाई भी बात है कि 1.2 किलोवाट का सिस्टम बहुत जल्दी बैठ जाता है, इन्वर्टर किसी काम का नहीं रहता। 1.2 किलोवाट का डब्बा इतना सा होता है, क्या बिजली बनाएगा वो और क्या ही काम करके देगा आपको। या जबकि अगर आप इसकी प्राइसेस पे जाएं तो 80,000 रुपए का सिर्फ 1.2 का इन्वेरेक्स का इन्वर्टर है, और यही इन्वेरेक्स का 3.2 का इन्वर्टर तकरीबन आपको 90,000 रुपए का पड़ता है, जो कि अगर मैं अपनी राय दूं तो उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट वही रहता है 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर। एक सच नॉर्मल यूजर, सिर्फ नॉर्मल यूजर के लिए भी 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर ही बेस्ट है, क्योंकि वो कम से कम साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने की वजह से होते है हीट सिंक उसकी बढ़ जाती है, हीट कंजप्शन उसकी कम हो जाती है, कि वो हीट पास जल्दी कर रहा होता है, फैन उसके चौक नहीं होते, दोनों चीजों में बहुत फर्क आता है। और जब हम 1.2 किलोवाट पे आते हैं तो उसका इन्वर्टर इतना छोटा होता है कि उसकी मट्टी उसमें उसके फैंस में मट्टी क्रॉस होने की वजह से वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाते हैं, वो इन्वर्टर फिर किसी काम के नहीं रहते। अगर आप उसको खुलवा के भी सर्विस भी करवाएंगे तो वो कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा तंग करेंगे। और इस पे इन्वेरेक्स बहुत एक बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि उसने वेरोन 2 के हिसाब से जो सीरीज निकाली है उसका सिर्फ 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर ही तकरीबन इतना बड़ा है कि तकरीबन 3 किलोवाट के इन्वर्टर के बराबर है। इन्वेरेक्स इस पे काम कर रहा है, वेरोन 2 सीरीज काफी अच्छी आई है इसके हिसाब से अगर देखा जाए, और काफी महंगी भी है। ये मैं कहता चलूं पहले ही, जब जहां मेरे इन्वर्टर 80,000 का है तो वो 1.2 वेरोन 2 जो आया है इनका वो तकरीबन 90 से 95,000 रुपए के दरमियान है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक, अभी सिर्फ और सिर्फ रेट लिस्टें उसकी जारी हुई है, इन्वर्टर मार्केट में नहीं उतरा है। जिनके पास आया है बहुत ही लिमिटेड स्टॉक आया है, क्योंकि इस वक्त उसकी डिमांड इस वजह से ज्यादा है क्योंकि लोग 1.2 का सेटअप डाल के बैठे हैं पूरा, बट उनके पास इन्वर्टर कोई ऐसी क्वालिटी का नहीं है कि वो इन्वर्टर यूज कर सकें, क्योंकि छोटा सा एक यूजर होगा तो उसको छोटी से छोटी चीजें चाहिए होती हैं, इतना बड़ा बड़ा सेटअप नहीं चाहिए होता उसको। और अगर 1.2 में फ्रोनस वगैरह की बात करें तो सब में यही इशू आता है, फैन चौक हो जाता है और वक्त वक्त के साथ साथ वो फिर इन्वर्टर आपको तंग करने लग जाता है। अगर 1.2 किलोवाट सिर्फ और सिर्फ जब तक सही है जब तक उसका इन्वर्टर सही चल रहा है, वरना फिर कस्टमर को एमपीपीटी लगा के मजबूरन डीसी पे आना पड़ जाता है, या फिर अगर वो चाहे तो फिर वो बड़ा इन्वर्टर लगा सकता है। तो आज तक की यही थी वीडियो हमारी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वक्त के साथ साथ मिलती रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी 3.2 किलोवाट सिस्टम के मुतालिक होगी टोटली, कि उस पर क्या कॉस्ट है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और क्या उस पर लोड है, और क्या उस पर कॉस्ट है टोटल। ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।